नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं भिवंडी शहर की। भिवंडी शहर में आज दोपहर के बाद करीब 4 बजे एक बैग ज़ोरों की बारिश होने लगी, जिसके कारण भिवंडी शहर में कई जगहों पर थोड़ा थोड़ा पानी भर गया। बहरहाल अब आइए आगे बात करते हैं भिवंडी शहर में शिक्षण का जितना भी ठिकाना, जितने भी संस्थान हैं और शिक्षा की क्या हालत है, उस पर बात करेंगे। हमारे मेहमान हैं अब्दुल गनी खान साहब, साथ ही कपिल मिश्रा जी। मैं खान फ़ख्र आलम। नमस्कार, आदाब। कहते हैं कि हमारे देश में शिक्षण संस्थान या शिक्षा में भ्रष्टाचार की कोई सीमा ही नहीं है। यूँ समझ लीजिए कि हमारे देश में शिक्षण और शिक्षण से जुड़े हुए जो संस्थान हैं, उनकी भ्रष्टाचार की जो सीमा है वो पार कर चुकी है। आज बात करेंगे शिक्षा पर ही। हमारे देश में और ख़ासकर हमारे भिवंडी शहर में शिक्षा पर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, करप्शन किस हद तक पहुंच चुका है। इस वक्त मेरे साथ में भिवंडी शहर के मशहूर मारूफ पत्रकार अब्दुल गनी खान साहब मौजूद हैं, और ये वही अब्दुल गनी खान साहब हैं जिन्होंने रमज़ान महीने में सेवई वालों को धूल चटा दी। बदले में सेवई का भाव भिवंडी शहर में कम रहा। तो इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर सेवई वाले मामले में और शिक्षा वाले मामले में आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा। आइए खान साहब से बात करते हैं। गनी खान साहब, शिक्षा का जो मामला आज आपने उठाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें आपने बहुत कुछ बातें बताई, तो क्या कहना उसके बारे में आपका? भिवंडी में जो शिक्षा का मामला चल रहा है, लगभग 26 स्कूल ऐसे अवैध चलाए जा रहे हैं जिसका कोई भी मान्यता नहीं है। और ये हर साल महानगर पालिका एक जीआर जारी करती है कि इतने स्कूल भिवंडी के अंदर अवैध हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। अगर कोई पत्र महानगर पालिका को देता है तो उनको वहाँ के जो अधिकारी हैं बैठे हुए, उनको एक टॉनिक मिल जाता है। जैसे एक टॉनिक मिल गई और आदमी मोटा हो जाए, तो वही वो समझते हैं कि पत्र मिल गया, हमारा धंधा शुरू हो जाएगा। अब वो धंधा करने निकल जाते हैं। कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो धंधा करके फिर वो स्कूल वहीं का वहीं पड़ा रहता है और वैसे ही बच्चे वहाँ शिक्षा हासिल करते रहते हैं। बात वहाँ बिगड़ती है जब वो बच्चा दूसरे स्कूल में जाता है और उस बच्चे का वहाँ पे एडमिशन नहीं होता, क्योंकि वो बगैर मान्यता का स्कूल से अगर बच्चा जाएगा तो मान्यता वाले स्कूल में एडमिशन नहीं होगा, तो उस बच्चे की भविष्य खराब हो जाती, खतरे में आ जाती है। तो वहाँ पे भी उसको काफ़ी रकम चुकाना पड़ता है, तब जाके कहीं एडमिशन होता है, या तो चौथी पाँचवीं पढ़ने के बाद फिर डायरेक्ट पहली में आ जाता है। तो उसका समय बेकार होता है और पब्लिक समझ नहीं पाती है। भिवंडी की पब्लिक कामकाज, गरीब लोग हैं, कामकाज में लगे रहते हैं, तो इसलिए वो बाहर निकल कर नहीं देखते कि कौन लीगल है कौन अनलीगल है। और उनको जानकारी वहाँ पर तक बोर्ड तक नहीं लगा रहता कि भाई इस स्कूल में एडमिशन ना कराएं। तो मैंने मांगनी किया है मनपा आयुक्त से कि वहाँ पे एक बोर्ड लगाया जाए, जो भी इस तरह के स्कूल हैं अगर आप बंद नहीं करा सकते तो वहाँ एक बोर्ड लगाया जाए कि ये अवैध है, इसमें एडमिशन ना कराएं। और जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं अभी फ़िलहाल, उन बच्चों को सरकारी स्कूलों में या स्थानीय प्राइवेट जो नज़दीक में है उन स्कूलों में मनपा अपने खर्चे पे उनका एडमिशन कराए। इसलिए मनपा अपने खर्चे में कराए कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे, अगर पहले स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है बराबर, या आपके टीचर नहीं पढ़ा रहे, मनपा ध्यान नहीं दे रही, मनपा की ही कमजोरी है, तो इससे अच्छा प्राइवेट स्कूलों में मनपा अपने खर्चे से उनको एडमिशन कराए। वो बच्चे पढ़े लिखें, जो भारत के अंदर अभियान चल रहा है उस अभियान को कामयाब मनपा करे, ये मेरी मांगनी है। और 26 स्कूलों को तुरंत बंद करने का भी हमने मांग किया है, और अगर ये बंद नहीं किया गया तो 15 दिन का मैंने अल्टीमेटम दिया है। 15 दिन के बाद मैं वहाँ भूख हड़ताल महानगर पालिका गेट के सामने करूँगा। हमारे यहाँ भिवंडी शहर में स्कूलों की अगर कहानी देखेंगे तो स्कूल तो है, बाहर मैदान नहीं है। स्कूल है मगर कोई घटना घट गई तो फायर ब्रिगेड वहाँ तक पहुँचने का रास्ता नहीं है। स्कूल तो है, अगर आग लग गई तो बुझाने के लिए वहाँ कोई सामान नहीं मिलेगा। क्लासरूम भी है। क्लासरूम की जो कहानी है, 24 बच्चे एक क्लासरूम में बैठने चाहिए, ये नियम है, मगर
जब 24 बच्चे बैठने भर की जगह में पूरा स्कूल ही चलाया जाता है तो फिर उस स्कूल की क्या हालत होगी। कहने को ये लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमारे पास ओमनी गाड़ी है जो आपके बच्चे को लाएगी। ओमनी गाड़ी का रंग पीला होना ज़रूरी है और वो बाकायदा स्कूल के लिए ही पासिंग कराई जाती है। हालांकि भिवंडी शहर में जितनी ओमनी वैन दिखाई देगी स्कूलों से जुड़ी हुई सब सफ़ेद और 80% उसमें नल्ला ओमनी। नल्ला का मतलब उसका कोई कागज़ पत्र नहीं और उसमें भेड़ बकरियों की तरह से बच्चों को भर दिया जाता है। और दूसरी तरफ अगर बढ़ेंगे तो फिर ऑटो रिक्शा काली पीली, उसकी भी कहानी यही है। आपको हैरानी होगी कि भिवंडी शहर के ऑटो रिक्शे में ओमनी में अगर 5 लोगों की यानी 5 बच्चों की बैठने की कैपेसिटी है तो 25 बच्चों को बैठाया जाता है। ऊपर से बस्ता उस रिक्शे में ऐसा लटकाया जाता है कि अगल बगल वाले ध्यान ना दे तो उसमें टकरा जाए। तो ये शिक्षा की हालत है, तो फिर अच्छी शिक्षा की उम्मीद हम कहाँ से कर सकते हैं। बहरहाल भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की जो कहानी है, एक लेटर आया और अपना धंधा शुरू, भिवंडी जाए चूल्हे भाड़ में। मैं खान फखरा। भिवंडी के अंदर 26 स्कूल अवैध चल रहे हैं। महानगर पालिका ने 2022 में इसको अवैध घोषित किया था और महानगर पालिका आयुक्त ने ये भी जारी किया था एक पत्र कि जो अवैध स्कूल चलाए जा रहे हैं उस पर 1 लाख रुपया फाइन प्लस पर दिन 10,000 रुपया उसके ऊपर और फाइन एक्स्ट्रा डाला जाएगा। लेकिन 1 साल पूरा हो गया, आज तक महानगर पालिका ने इन अवैध स्कूलों पर कोई कार्रवाई नहीं की। क्या कहेंगे फर्जी स्कूलों के बारे में जो अभी आपने पत्रकार परिषद किया? मेरा इसमें इस विषय में ऐसा कहना है कि ये बहुत बड़ा रैकेट है और ये सिर्फ यहाँ से नहीं, यहाँ से लोकल से लेकर के मंत्रालय तक। जैसे पान पट्टी खुल गई है आजकल, चाय की जैसे अमृततुल, ये चाय वो चाय, अमका चाय, गली गली में चाय की दुकानें, पान टपरी खुल रही है, ऐसे स्कूल खुल रहे हैं। चिंता का विषय है, कई स्कूल ऐसे हैं कि लगता है उसमें आज ये कल में गिर जाएंगे। ये जर्जर अवस्था में कैसे परमिशन दे देते हैं। इसका बायलॉज है, कोई फॉलो करता ही नहीं। खाली बात 26 स्कूलों की नहीं, मैं तो अपील करता हूँ अध्यक्ष साहब से भी, गनी साहब से, कि ये बाकी के जो स्कूल हैं इनलीगल तरीके से जो चल रहे हैं उसका बायलॉज होता है। 22x22 का कमरा चाहिए, उसके अंदर हैंडीकैप के लिए अलग से व्यवस्था सीढ़ी की चाहिए, लेडीज़ टॉयलेट बाथरूम चाहिए, हैंडीकैप का टॉयलेट बाथरूम चाहिए, फायर सिस्टम चाहिए, CCTV कैमरे लगे। इतनी बड़ी स्कूल और इतनी जूनी स्कूल जिसको पास सारी मान्यता है हर तरह की, और काफ़ी, मैं खुद वहाँ से पढ़ चुका हूँ, चाचा नेहरू स्कूल। ऐसी संस्था के अंदर जिसमें 2000 से ज़्यादा कई हज़ार बच्चे पढ़ते हैं, इंग्लिश माध्यम, ये एक CCTV नहीं। और आप देख रहे हैं बच्चों की चोरी होने की घटनाएं दिन ब दिन हो रही है। आप सोचो कि इतनी बड़ी संस्था के अंदर एक CCTV नहीं लगा हुआ है, एक कैमरा नहीं लगा हुआ है। ये मैं बहुत बड़े स्कूल का नाम ले रहा हूँ इस मंच से और पूरी जवाबदारी के साथ चेक करके आ गया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पीपल रिपब्लिकन पार्टी अल्पसंख्यक विभाग के भिवंडी शहर अध्यक्ष अब्दुल गनी खान के नेतृत्व में हुई और इस टीम के सलाहकार हैं कपिल मिश्रा जी। साथ ही टीम के दूसरे जिम्मेदारान हैं वाकिफ़ शेख, मुजीब खान, विजय कर्णकार, अल्तमश एवं आसिफ शेख। ये पूरी एक टीम है और इसी टीम ने